हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे घर के पास की एक लड़की की कहानी है। हाल ही उसके साथ एक ऐसा डरावना खौफनाक चीज़ हुआ है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कुल्टी एक आसनसोल के छोटे इलाके पर है। अक्सर रोहन अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुल्टी पर मिलता था। कुल्टी एक जैसा नाम है, वहाँ ऐसी ऐसी डरावनी चीज़ होती ही रहती है। रोहन अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। रोहन उसे कहता है कि तुम्हारा परीक्षा कैसा गया। रोहन की गर्लफ्रेंड रोशनी कहती है, हाँ ठीक गया। मैं सोचती हूँ कि मैं परीक्षा देने के बाद अपने मौसी घर चली जाऊँ। तभी रोहन कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ। तो रोहन नहीं चाह रहा था अंदर ही अंदर कि रोशनी उसकी मौसी घर जाए, क्योंकि उसके मौसी घर के पास ही एक लड़का रहता है जो रोशनी को भी प्यार करता है। पर रोहन ये सब जानता है, इसीलिए रोहन अंदर ही अंदर नहीं चाह रहा था कि रोशनी अपनी मौसी घर जाए। तभी रोशनी कहता है, अब बहुत टाइम हो गया, मुझे घर जाना है, नहीं तो मम्मी मुझे फ़ोन करेगी। तभी रोहन कहता है, तुम्हारे साथ बात करते ही पता ही नहीं चला कि टाइम 10 बज गया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं भी वहाँ से घर निकल जाऊँगा। रोहन रोशनी को उसके घर के पास छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। रोहन एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जिस जगह के नाम कुल्टी था। ये कुल्टी एक ऐसी जगह है जहाँ भयानक भयानक चीज होती रहती है। रोहन बाइक वहीं रोककर एक पेड़ के नीचे पेशाब करने लगा था। तभी रोहन पेशाब करके अपना बाइक स्टार्ट करके घर जाने लगता है। रोहन को कुछ ऐसा महसूस होता है कि रोहन के पीछे कोई है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था। रोहन सोचता है ये एक मेरा वहम है। तभी रोहन गाड़ी स्टार्ट करके फिर निकल जाता है अपने घर के लिए। रोहन को कुछ अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब रोहन बाइक स्पीड करके अपना घर जाने लगता है। तभी रोहन का बाइक एक सुनसान जगह में जाके धक करके रुक गया और रोहन आसपास देखने लगा कोई है कि नहीं। फिर एक बार रोहन बाइक को स्टार्ट करने लगता है तो बाइक स्टार्ट हो जाता है। तभी रोहन को पीछे से ऐसा लगा कि मेरे कोई कपड़ा टान रहा है। तब रोहन पीछे देखा तो कोई नहीं है। तब रोहन बाइक स्टार्ट करके वहाँ से अपने घर जाने लगता है। रोहन को अपने घर जाने में कुल्टी से 1 घंटा लगता है, जहाँ रोहन के घर के बगल में ही मेरा घर था। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं ये सब हॉरर स्टोरी रियल बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आराम से देखें और मज़े करें। तभी रोहन अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को कहता है कि रास्ते में मुझे लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था, पर मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई और ही चीज़ थी। तब उसकी माँ कहता है कि तू जा नहा कर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तभी रोहन पीछे मुड़कर जाने लगा। तभी उसकी माँ रोकती है उसे, ये क्या है, तुम्हारे पीछे ये खून कैसे लगा हुआ है। तब रोहन बोलता है, मुझे नहीं पता ये कैसा लगा है। तभी रोहन की माँ कहती है, ये रात बिहर को तुम बाहर कभी मत निकलना और जब निकलते हो तो जल्दी घर आ जाना। तभी रोहन नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। रोहन नहाते ही है तब उसे महसूस होता है कि मेरे पीठ में कुछ है, पर पीछे देखता है तो उसे नज़र नहीं आता है। रोहन तभी जल्दी नहाकर अपने घर के आईने में चेक करता है तो उसके पीठ में 5 उंगलियों के निशान थे और वो निशान एक आदमी के नहीं लग रहे थे। उंगली के निशान तो बहुत बड़े थे। तभी रोहन की माँ कहती है, रोहन खाना खा लो। तभी रोहन कहता है, माँ आ रहा हूँ। ये सब देखकर रोहन इग्नोर कर देता है और अपनी माँ को पूछता है, माँ क्या खाना बनाई हो। तभी उसका माँ कहता है, मटन भात बनाई हूँ। तब अंदर से रोहन की कुछ अजीब सी महसूस होने लगी और कुछ अलग तरीके से
रोहन जवाब देता है, मांस, मांस। तभी रोहन की माँ घबरा जाती है, ये रोहन तुझे क्या हो गया? तभी रोहन की माँ रोहन के पापा को चिल्लाती है, अजी सुनते हो, देखो ना रोहन को क्या हो गया है। तो रोहन नॉर्मली जाकर खाने लगता है। तभी उसकी माँ को लगता है इसकी व्यवहार कुछ अलग टाइप की लग रही है। तभी रोहन का पापा आता है, उसे कहता है, ये क्या बात है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी रोहन के पापा ये सब सुनकर अपने रूम पर चला गया और रोहन की माँ रोहन से पूछता है, और भात लोगे? तभी रोहन कहता है, नहीं मुझे भात नहीं, मुझे मटन दो। तभी रोहन की माँ उसे मटन देते ही सोचती है कि ये 2 पीस से ज़्यादा खा ही नहीं पाता था, आज इसे क्या हो गया, ये कम से कम 10 पीस तो खा गया है। तभी रोहन की माँ रोहन से पूछती है, तुझे कुछ तो हुआ है? तभी रोहन कहता है, नहीं मुझे कुछ तो नहीं हुआ है। तभी उसकी माँ उससे पूछता है, तूने कहा था कि तेरा कोई पीछा कर रहा है। तभी रोहन कहता है, नहीं तो मैं तो वो ऐसे ही बोल रहा था। तभी रोहन की माँ समझ गया कि कुछ तो बात है जो रोहन उसे कहना नहीं चाह रहा है। रोहन खाने के बाद अपने रूम पर चला जाता है सोने के लिए। तभी रोहन की मम्मी भी अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। रोहन जब सोने लगता है तो रोहन को कुछ फिर से अजीब सी महसूस होती है। तभी रोहन की माँ रोहन के कमरे के पीछे कुछ ताक झाँक कर रही थी। उसकी माँ देखती है कि रोहन नॉर्मली सो रहा है। तब ये सब देखकर रोहन की माँ फिर से अपने रूम पर चली जाती है सोने के लिए और सो जाती है। तभी रोहन के पापा रात को कम से कम लगभग 12 बजे टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला था। तभी रोहन को देखता है, वो एक मुर्गी को हाथ में लिए उसे एक चाकू से रेत रहा था। तभी रोहन के पापा उसे कहता है, रोहन ये सब क्या कर रहे हो? तब रोहन ये देखकर डर जाता है और वहाँ से सीधा ही अपने घर के रूम पर बैठ के नीचे छुप जाता है और उस मुर्गी के खून को अपनी जीभ से चाटता है। रोहन के पापा इसे देखकर रोहन की माँ को उठाता है, और ये सब देखो तुम्हारा लड़का क्या क्या कर रहा है। तभी रोहन की माँ कहता है, ये जब से बाहर से आया है तब से उल्टी हरकतें कर रहा है। मैं आपको बोलने ही वाली थी, मैंने सोचा कि आप गुस्सा करोगे, तभी इसीलिए मैं आपको नहीं बताई। तभी रोहन सीधा बेड के नीचे से बाहर निकल कर अपने बेड पर जाकर सो जाता है और रोहन के पापा ये सब हरकत देखकर अपने रूम पर चला जाता है और उसकी माँ को कहता है, रोहन जब आया था तब कैसा था? रोहन मुझसे कह रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तभी रोहन के पापा समझ गए हैं कि इसके अंदर कोई बुरी शक्ति है। रोहन के पापा कहते हैं उसकी मम्मी से, ठीक है अभी सो जाओ, फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। तभी सुबह होता है, रोहन के पापा पूजा करने लगता है और एक बॉक्स में एक गाना बजाता है हनुमान चालीसा का, जो हमारे श्री राम का भक्त है। रोहन के पापा वो बॉक्स को ले जाकर रोहन के रूम पर लगा देता है और रोहन ये सब सुनकर कुछ बौखला कर उठता है और कहता है कि बंद करो, बंद करो, है कौन? तभी रोहन का पापा कहता है, कौन हो तुम? मेरे लड़के के शरीर से बाहर जाओ। तभी वो बुरी शक्ति रोहन के अंदर से कहता है कि तुम्हारा लड़का मैं जहाँ रहता हूँ उस पेड़ के अंदर वो पेशाब किया था, इसीलिए मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम जा करोगे कर लो, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। तभी रोहन के पापा एक पीर की पानी रोहन के शरीर में छींट देती है। तभी रोहन वहाँ ही बेहोश हो जाता है और रोहन को एक टेम्पो पर बैठाकर
उसे एक मंदिर लेके जाता है और जिस टेम्पो पे जा रहा था वो टेम्पो में मैं भी था। मैं भी एक काम के सिलसिले से अपने घर जा रहा था। तभी मैंने देखा कि रोहन बेहोश पड़ा हुआ है। तभी रोहन का पापा कहता है, रोहित, मैं इसे एक मंदिर लेके जा रहा हूँ, चलो इसे मेरे साथ लेकर चलो। तभी मैं कहता हूँ, रोहन को क्या हुआ है अंकल? रोहन के पापा कहता है, इसे कुछ हवा पड़ गया है, चलो एक बाबा के पास ले जा रहा हूँ, वो मंदिर तक रोहन को छोड़ देना, मेरे साथ चलो तुम। तो मैं कहता हूँ ठीक है चलिए। तभी वहाँ जाता हूँ, एक बाबा उसे पकड़ लेता है और पकड़ के एक जगह बैठा देता है। तभी बाबा रोहन के ऊपर कुछ भभूति लगा देता है और रोहन तभी बौखला कर उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? तभी बाबा कहता है, तुम जिस जगह हो उस जगह से तुम हिल नहीं पाओगे। तभी रोहन के अंदर से कुछ अलग तरीके से आवाज आती है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी बाबा कहता है, तुम इसके अंदर से जाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और इसके अंदर से जैसे ही जाओगे और तुम किसी के देह के अंदर नहीं आओगे। तभी वो कहता है, साहब चीजें मैं कहने से। तभी बाबा कहता है, तुम्हारे साथ जो भी किया है, तुम उसको जितना नुकसान पहुंचाने चाहते थे वो तुमने कर दिया है। अब तुम उसके शरीर छोड़कर जाओ या तो मुझे दूसरी अब तरीका आजमाना पड़ेगा। तभी रोहन के अंदर कुछ ऐसा जवाब आता है कि मेरे साथ इसने बहुत ही गंदा काम किया है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जहाँ पास है वो मेरे ऊपर पेशाब करके आए आए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसे सब से मैं तो ये सब सुन के एक कोने में जाकर बैठकर घबरा गया था और मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। तब वो भी मेरे सामने एक बाबा सुन रहा था ये सब और बाबा को कहता है कि बाबा इसे एक बोतल के अंदर बंद कर दो। मैंने सुना और मैं सब सुनकर चौंक गया। ये बोतल के अंदर बंद कर दो, ये सब क्या है? तभी रोहन के पापा कहता है, रोहन के अंदर कुछ बुरी शक्ति है बेटा, तुम यहाँ सिर्फ बैठ कर रहो और देखो क्या हो रहा है। तब ये सब देखकर मैं डर गया था और चुपचाप एक बाबा के पास जाकर बैठ गया था। तभी बाबा एक मंत्र पढ़ता है और रोहन के देह पर पूरी भभूति छींटने लगता है और 2-3 बाबा उसे गोल करके घेर के और उसके ऊपर पूरा भभूति छींट कर कुछ मंत्र कहने लगता है। और मंत्र में ऐसा जोर था कि रोहन छटपटाने लगता है और बहुत दूसरी तरीके से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर मेरा रोंगटे खड़े होते जा रहा था और मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और ये सब मेरे दोस्त रोहन के साथ हो रहा था। ये सब देखकर तो मुझे और भी डर लग रहा था। तभी मैं देखता हूँ बाबा मंत्र पढ़ते ही जाता है और एक दूसरे बाबा आकर रोहन के सामने एक कांच का बोतल रख देता है और मंत्र पढ़ते ही जाता है। कुछ देर मंत्र पढ़ते हुए रोहन के देह के अंदर से एक काली टाइप की धुआं उस शीशे के अंदर जाती है और सब धुआं जाने के बाद जब पूरा धुआं ख़त्म ही हो जाता है तब मुझे देखता हूँ कि रोहन बेहोश हो जाता है। तो भी रोहन का पापा कहता है, बाबा मेरे बेटे को क्या हो गया?
तभी बाबा कहता है कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, अब उसके अंदर से बुरी शक्ति चली गई है इस कांच के बोतल पर। तभी रोहन के पापा रोहन को उसी टेम्पो से लेकर जाता है और मैं भी वहाँ बैठकर अपने घर चला जाता हूँ। कुछ दिन बाद रोहन मेरे से मिलता है और मैं पूरा स्टोरी रोहन से सुनता हूँ, तभी मैं ये स्टोरी आपको बता पा रहा हूँ। तो आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि रियल में ऐसा कुछ होता ही है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तभी के लिए बाय।